हर हर महादेव। इस घड़ी का बरसों से इंतज़ार था और आखिरकार उज्जैन श्री महाकालेश्वर से बुलावा आ ही गया। कल शाम को ही काल भैरव बाबा की अनुमति ले लिए हैं और अभी जा रहे हैं शिवजी के दर्शन करने के लिए। और सौभाग्य देखिए, ज्योति गोलू भी साथ में है, सब परिवार शिवजी ने बुलाया है। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले मेरे पास में कॉल आया, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हुई, प्रोटोकॉल ऑफिस से कॉल आया है। VIP दर्शन होता है, नंदी जी के करीब से जो दर्शन होता है उसका भी व्यवस्था शिवजी ने ही कराया है। मैं किसी को कॉल नहीं किया था, कुछ भी नहीं। मैं तो अभी सामान्य लाइन में खड़े होकर दर्शन करने वाला था और उसीलिए हम लोग जा भी रहे हैं, लेकिन शिवजी चाहते हैं कि और करीब से वो दर्शन दें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रोटोकॉल ऑफिस शंख द्वार, वहाँ पर से शायद हम लोग को अलग लाइन में ले जाके दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव। अंदर हो सकता है कि कैमराज अलाउड ना हो सकता है नहीं, अंदर कैमराज अलाउड नहीं है। हम लोग दर्शन करते हैं सब परिवार शिवजी के, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हो गए दर्शन, बहुत अच्छे से, बहुत सामने से दर्शन हुए। मैंने ऐसा मांगा नहीं था शिवजी से, मैं नॉर्मल लाइन में खड़े होकर दर्शन करने जा रहा था और मेरे पास फ़ोन आ गया प्रोटोकॉल ऑफिस से। कहते कहते कड़ियाँ जुड़ी। मैं आपको बताया ना कि आजकल मेरे साथ चमत्कार हो रहा है, तो चमत्कार ही हो गया। नर्मदे हर, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हर हर महादेव। आज का भोजन प्रसाद। और बताते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में एक न एक बार भिक्षा मांगना पड़ता है। तो ये वाली जो थाली है मैंने भिक्षा स्वरूप ली है। यहाँ पे जो होटल है उनसे मैंने बोला कि क्योंकि मैं परिक्रमा में हूँ, ख़रीद के नहीं खा सकता। उन्होंने इस थाली का चार्ज नहीं किया। ज्योति और गोलू के थाली का मैं पे कर दिया हूँ। और अभी 4 बजे शाम को ज्योति और गोलू की बस है, तो ये लोग निकल रहे हैं रायपुर के लिए। मैं यहाँ से अपनी यात्रा कंटिन्यू करूँगा। भोजन करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। मैं तो भाव विभोर हो गया था कि इतने करीब से दर्शन हुआ, क्या ये बताऊँ। और वो भी सपरिवार दर्शन हुआ। हम लोग को यहाँ से निकलना है अमरकंटक के लिए। इस वक्त दोपहर के 12:40 हो रहे हैं और अमरकंटक यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। तो खाना खा के निकलते तक 1:30 तो बज ही जाएगा। तो देखते हैं कि आज शाम तक हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। रास्ते में हमें पड़ेगा नर्मदापुरम और जबलपुर भेड़ाघाट, तो ये देखते हुए जाएंगे हम लोग। नर्मदेहर भोजन करते हैं। ये श्रीधर नाम का होटल है, मुख्य मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। ये फैमिली रन बिजनेस है इनका परिवार भी यहाँ अंदर में रहता है। बड़ा अच्छा वाइब आया यहाँ पे, घर जैसी वाइब आई। बहुत अच्छे से ये लोग मेंटेन करके रखे हैं, साफ़ सुथरे कमरे हैं। और ज्योति की तो दोस्ती हो गई यहाँ पे भाभी लोग से, तो अच्छा रहा यहाँ पर का उज्जैन का स्टे, बहुत अच्छा रहा। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। इस वक्त लगभग 1:30 बज चुके हैं। देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर होता है। यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर पे है अपना भोपाल। अगर भोपाल पहुँचने के बाद भी समय रहा तो जो बाद्राभान घाट है नर्मदा मैया का, वहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर के समथिंग है, 300 से कुछ कम है। तो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम शाम के 6 बजे का दिखा रहा है। बट देखते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक्स लेते लेते जाना है, रुकते हुए जाना है, तो कितने समय तक कहाँ पहुँच पाते हैं। लेकिन आज अंधेरा होने से पहले विश्राम की जगह मैं ढूंढ ही लूँगा। चलते हैं भाइयों, नर्मदेहर। ओके गोलू, नर्मदेहर। हाँ, कल इसी प्रवेश द्वार से प्रवेश किए थे, अभी जा रहे हैं वापस। हे महाकाल, फिर बुलाना जल्दी। हर हर महादेव। ये जो बाबा जी का कंबल है ना, नीचे पहिए के पास जा रहा है, बता देता हूँ। भोपाल 163 किलोमीटर। अभी 4 लेन हाईवेज मिल गई है, तो अभी डिस्टेंस बढ़िया कवर हो जाएगा क्विकली। सीधे भोपाल 146, इंदौर 43 किलोमीटर में से जाना है। हाँ, ये फ्लाईओवर छोड़ के यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके मुझे जाना है। अभी दोपहर के 2:10 हो रहे हैं और हम लोग देवास नामक स्थान से गुजर रहे हैं।
ये बाईपास है देवास शहर का। आज हम लोग बढ़िया डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जो गूगल का ETA है लगातार कम होते जा रहा है। आगे से लेफ़्ट लेना होगा भोपाल के लिए। इंदौर 40 किलोमीटर। यहाँ से राइट लेंगे तो देवास शहर आएगा, लेफ़्ट लेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे भोपाल। तो हम लोग ले रहे हैं लेफ़्ट। भोपाल यहाँ से है 149 किलोमीटर ओनली। मुझे लग रहा है कि भोपाल तो मैं समय रहते पहुँच जाऊँगा और उसके आगे नर्मदापुरम भी पहुँच जाऊँगा लग रहा है। जो मैं बद्रभान घाट पे रुका हुआ था ना, तवा और नर्मदा माता के संगम के पास में, अगर वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो वहीं पे कैंपिंग करूँगा। मेरा मन है कि मैं आज नर्मदा तट पे रुकूँ। बहुत दिन से माँ नर्मदा से दूर चल रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ उनको। लो फ्यूल की वार्निंग आ चुकी, फ्यूलिंग करा लेते हैं भाई। हाँ, पेट्रोल प्राइस है 106 रुपये 78 पैसा। रोड्स बहुत अच्छे हैं। अभी मैं इंदौर भोपाल रोड में हूँ। 4 लेन हाईवेज हैं, मक्खन चल रही है राइड। नाइन 9.87 लीटर। भाई ये कोई माइलेज नोट कर रहा है? कर लो कर लो। आप लोगों को मेरा ये स्पीडोमीटर तो दिखता ही होगा, ओडोमीटर। टैंक फुल टू टैंक फुल क्या माइलेज आ रही है बाइक में, आप ही लोग बता दो। भाई इसमें वैन में बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा है और कुछ सर्वे हो रहा है लगता है हाईवे का। सामने में ये वाली एस्कॉर्ट वैन चल रही है, कुछ तो हो रहा है। टोटल 280 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था उज्जैन से नर्मदापुरम का, जिसमें से लगभग मैं अभी 190 किलोमीटर कर चुका हूँ। 90 किलोमीटर्स के लगभग और हैं। 2 घंटे का राइडिंग टाइम है। इस वक्त बज रहा है शाम के 4:45। लगभग मैं 6:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और जब मैं आ रहा था तो नर्मदापुरम में जिस घाट पे मैं तंबू लगाया था, बद्रभान घाट, उसी घाट पे तंबू लगाने का प्लान है। इस वक्त मैं भोपाल के आसपास में हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो भोले बाबा ने इतने बढ़िया दर्शन दे दिए और दूसरा आज मैं शाम को नर्मदा तट पे अपना कुटिया लगाने वाला हूँ। सो एक्साइटेड। बस एक छोटा सा स्मॉल सा कॉफ़ी ब्रेक लिया था। कॉफ़ी मैं वहीं पे होटल से ही बना के रख लिया था। और दूसरा मेरा वाइज़र काफ़ी गंदा हो गया है। आज की जो हमारी राइड है ना, ज़रा फास्ट चल रही है, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स मच्छर वगैरह मरे हुए हैं मेरे वाइज़र पे। ये क्लीन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट का मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। जब मैं निकल रहा था इंडिया राइड के लिए तो राइडर जोन वाले भाई ये दिए थे मेरे को। एक्चुअल ये नहीं दिए थे, ये तो एक और ख़रीदा हूँ। एक जो बॉटल दिए थे वो मैं पूरा यूज़ कर लिया था, ख़त्म हो गया वो। तो ये मुझे पड़ा 175 रुपीज़ का। अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ये वाइज़र क्लीनिंग के लिए मस्त प्रोडक्ट है। एक तो बहुत बढ़िया क्लीन होता है, स्पॉटलेस क्लीन होता है। दूसरा इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। एक तो मेरा ये हेलमेट का वाइज़र भी नया लगा है और इससे जब मैं क्लीन कर देता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कि वाइज़र लगा ही नहीं है, एकदम स्पॉटलेस दिखता है पूरा। चलो अपना वाइज़र क्लीन हो गया, बढ़ते हैं आगे। अभी नर्मदापुरम में जो मेरे भाई हैं जो भोजन की व्यवस्था बनाए थे, जो कैमरे में नहीं आना चाहते, उनसे फ़ोन पे बात हुई। वो अभी भोपाल के आसपास ही अब्दुल्लागंज के आसपास में कहीं पे हैं। बरेली के पास एक नर्मदा तट है, क्या नाम है इसका, बनखेड़ी आश्रम करके है, बनखेड़ी। वो एक लोकेशन बताए हैं। वो यहाँ से पड़ेगा मुझे 139 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर और जुड़ गए। जो मैं आपको 90 किलोमीटर बताया था वो उसमें या तो वहाँ पे रुकने का सजेशन दिए हैं या फिर बाड़ी करके एक जगह है आगे रास्ते में, वहाँ पे सिद्ध शक्ति पीठ है, हिंगलाज मंदिर करके, बरना नदी के
तट पे। तो एक ऑप्शन ये दिए हैं, देखते हैं शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले इन दोनों में हम लोग कहाँ पहुँच पाते हैं। एक करेक्शन है भाइयों, मुकेश भाई ने जो स्थान बताया था बरेली के पास में, जो घाट बताया था, वो मैं अभी गूगल मैप्स में डाला तो वो कुछ ज़्यादा ही दूर है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे पहुंचाने का है। वो 3 घंटे का राइड टाइम है, बट ऑलरेडी 5:20 हो गए हैं। तो हम लोग अपना पुराना प्लान ही फॉलो करेंगे। जो बाद्राभान घाट है वहाँ जाने के लिए 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो पड़ेंगे, कल पड़ेंगे। वो अमरकंटक पहुँचने में 50-60 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेंगे, बट अभी नियरेस्ट जो है वही मुझे लग रहा है, जो 88 किलोमीटर है, 2 घंटे की ड्राइव पे है। तो जो प्लान हम फॉलो कर रहे थे वही प्लान फॉलो कर रहे हैं अभी। नर्मदापुरम बाद्राभान घाट, आज वहीं पे हम अपनी कुटिया लगाएंगे। शाम के 5:40 हूँ मैं अभी भोपाल में, भदभदा बांध के किनारे से गुजर रहा हूँ मैं अभी, की नगरी भोपाल। और भोपाल वाले भाइयों, मीटअप करेंगे हम लोग, अगली बार करेंगे, क्योंकि मैं अभी परिक्रमा में हूँ तो अभी मीटअप वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे नियमों से बंधा हुआ हूँ। ये जो परिक्रमा है हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करती है, और मीटअप वगैरह में क्या है ना, थोड़ा सा ईगो बूस्ट होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल मीटअप वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सीधे परिक्रमा पथ में आगे बढ़ रहा हूँ। ये हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी आने वाले 4-5 दिनों में। उसके बाद फिर प्रॉपर हमारी ऑल इंडिया राइड चालू होगी, जिसमें हम लोग मीटअप्स करेंगे प्रॉपरली। अपन मतलब अंदर घुस के, गांव में घुस के, मतलब अंदर तक अपन एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। ये है भोपाल का सेन महाराज चौक, ये है गीतांजलि चौराहा, माता मंदिर चौराहा। देख रहे हो भाई लोग, मुझे अपना ये मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक से करना पड़ रहा है। ये जो मोबाइल होल्डर में जो चार्जर लगा है ना, वो चार्ज नहीं कर पा रहा है फ़ोन को। ये अभी 5:45 बज रहे हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। वैसे अगर मैं अपने दिमाग की सुनूं, लॉजिकल माइंड की सुनूं, तो मुझे भोपाल में स्टे कर लेना चाहिए, लेकिन माता जी का तट चाहिए, नर्मदा माता का, क्योंकि मैं जब से बड़वानी से निकला हूँ ना, तब से मुझे माता जी के दर्शन नहीं हुए हैं। तो मेरी तीव्र इच्छा है कि आज मैं माता जी के तट पे रुकूं, इसीलिए आज मैं नर्मदापुरम बाद्राभान घाट की तरफ जा रहा हूं, जो यहाँ से मात्र 71 किलोमीटर की दूरी है। 1 घंटे 27 मिनट की राइड है, जो हम लोग अभी नॉन स्टॉप करने वाले हैं, और नॉन स्टॉप जाएंगे तो लगभग 7:15 बजे पहुँच जाएंगे। मेरे दाईं तरफ है भोपाल का अरेरा कॉलोनी। यहाँ इस वाले चौक से हम लोग को लेना है राइट टर्न नर्मदापुरम के लिए। इससे पहले भी जब मैं इंदौर से जा रहा था रायपुर, तो भोपाल होके गया था, उस समय भी भोपाल रुकना नहीं हो पाया था, और आज भी रुकना नहीं हो पा रहा। ओहो क्या खूबसूरत नज़ारा, ऊपर मेट्रो जा रही है, क्या बात, कितनी खूबसूरत लग रही है भाई। भोपाल वाले भाइयों, अगर कोई देख रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। कोई मॉल लग रहा है ये देखने में। यहाँ पर एक स्मॉल सा टी ब्रेक लिया था, और ये क्यूटी पाई से मुलाकात हो गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। पी लिया हूँ मैं चाय, ठंड लग रही है तो थोड़ा सा हाथ सेक रहा हूँ। उसके बाद बढ़ेंगे, यहाँ से बस 30 मिनट की दूरी पे है बर्मन घाट, जहाँ पे आज हम लोग अपनी कुटिया लगाने वाले हैं। भगवान सिंह भाई का नाम है, और इनका नाम क्या है, नाम ही नहीं रखे हैं, बाहर से कहीं से आई हैं ये हसीना। हेलो। तो भाई लोग, आप लोग इसका नामकरण कर दो। पी लिया हूँ चाय, यहाँ पे मिलती है मूछ मरोड़ चाय, वो पी लिया हूँ और चलते हैं आगे। 30 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक हो गया। 7 बजे 7:10 में पहुँचने का ETA था, अभी 7:42 बता रहा है, और इस वक्त बज रहे हैं 7। 38 मिनट की राइड अभी बची हुई है, लेकिन अच्छा रहा, वर्थ इट था। ब्रेक, मज़ा आ गया। अंदर एक गैया भी है, मैं रोटी रखा था 3-4, गैया को खिला दिया। गायत्री नाम है उसका, मस्त सफ़ेद कलर की।
मैं डॉग्स को और पशुओं को कुछ भी खाना वाना देता हूँ तो आप लोग छेड़ते हो, इसीलिए मैं उसका वीडियो नहीं बनाया। बाय। बहुत क्यूट है। उस सुंदरी को भी बिस्किट खिलाया था मस्त, अभी पार्ले जी गोल्ड। खाई नहीं, लेकिन बस वो 1-2 खाई, बाकी मैं खा लिया। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो वो जबलपुर जाएगी, लेकिन जबलपुर का जो भेड़ा घाट है, नर्मदा तट, यहाँ से काफ़ी दूर है। इसीलिए आज पास में हमारे नर्मदापुरम के भद्रभान तट पे, नर्मदा माता के तट पे कैंपिंग करने का निर्णय है। थोड़ा सा डिटूअर है बट इट्स ओके। माता के दर्शन बहुत दिनों से नहीं हुए हैं। उनके लिए 50-60 किलोमीटर क्या, 500-600 किलोमीटर क्या, 5000-6000 किलोमीटर भी क्या, मैं कितना भी किलोमीटर जा सकता हूँ नर्मदा मैया के लिए। बताया ना आप लोगों को, बड़वानी के बाद से नर्मदा मैया के दर्शन नहीं हुए हैं मेरे को, तो उनको देखने के लिए आंखें तरस रही है मेरी। बैतूल 132, नागपुर 309। बट अभी हम लोग नर्मदापुरम के बाद में बैतूल की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग तो सीधे अमरकंटक की तरफ बढ़ेंगे जबलपुर होके। 1:35 और मैं पहुंच गया नर्मदापुरम, और भद्रभान घाट यहाँ से लगभग 5-7 मिनट की दूरी पे है। फाइनली माता नर्मदा के दर्शन होंगे। इसे हवा में उनका एक एहसास है, एक ठंडक है। श्री नर्मदा जी नदी, द नर्मदा, 1500 मीटर, रिवर ऑफ लाइफ। यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनता है। चलते हैं माता के तट पे। सो हैप्पी भाइयों, सुबह कितना बढ़िया श्री महाकालेश्वर दर्शन हुआ, और अभी फाइनली माता के तट पे मैं अपनी कुटिया लगाने वाला हूँ। ओहो, स्वर्ग जैसा महसूस कर रहा हूँ। फाइनली नक्शे पे देखो, माता के दर्शन हो गए। माँ नर्मदा, बड़े दिनों तक मैं तट से दूर था। कुछ ही क्षणों में बस 400 मीटर की दूरी पे माँ नर्मदा हैं। खुश, बहुत खुश, सुकून की अनुभूति हो रही है। मतलब मैं कैसे बताऊं आप लोगों को इस फीलिंग को। जिनके मन में नर्मदा माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति है, वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं इस भावना को। लोग भी हैं काफ़ी यहाँ पे। नर्मदे हर परिक्रमावासी लोग दिख गए। नर्मदे हर प्रभु जी। और ये भी हमसे लेट चल रहे हैं। बुलेट ही मानो। कहाँ से चले थे आज? आज पूरा। अच्छा, पैदल परिक्रमा में है प्रभु जी। उस तरफ देख रहे हो, माता नर्मदा हैं वो तट पे। आज क्या बेहतरीन कैंपिंग के लिए लोकेशन मिली है। देखो, इधर कैंपस है, गेटेड है, यहाँ का रैन बसेरा है ये, इस तरफ मंदिर है, यहाँ पर बाइक खड़ी है। मैं सोच रहा हूँ इस बेंच के पास में लगा दूँ अपना तंबू। पूर्व दिशा इस तरफ है तो गेट इधर ही रखूँगा। सुबह तंबू का गेट खोलते ही माता के दर्शन होंगे। और देखो कौन मेरा वेट कर रहा था। बिस्किट खाएंगे आप? ओ मेरे दोस्त। तंबू लगाते हैं। तंबू गड़ा भी नहीं था और आ गया हमारा भोजन प्रसाद। ये भोजन प्रसाद लेके आए हैं वही रहस्यमयी मुकेश जी। ये उनके चरण है। मुकेश जी, नर्मदे हर। भोजन करते हैं भाइयों, भूख भी लगी है। मुकेश जी ने भी भोजन नहीं किया है, तो भोजन हम लोग साथ में बैठ के करेंगे दोनों भाई, और चर्चा करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी रात के 11:15 बज रहे हैं। मुकेश भाई के साथ में भोजन किए, उसके बाद नर्मदा तट पे घाट पे हम लोग बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे थे, और रात के 11:15 बज गए, पता ही नहीं चला। आज का दिन बहुत ही शानदार था। सुबह सुबह श्री महाकालेश्वर के दर्शन, उसके बाद आज का रात्रि विश्राम माँ नर्मदा के तट पे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मतलब कुछ ही समय पहले, 5-6 महीने पहले कैसी ज़िंदगी थी और आज कैसी ज़िंदगी है,
सच में मैं अपने सपनों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं भाइयों। हर हर महादेव, नर्मदे हर।